सम्मन मनियार और उसकी पत्नी नेकी, वो परमात्मा के कबीर परमेश्वर के विचारों से बहुत अच्छा प्रभावित थे। घर में चर्चा चलती थी, जैसे आप यहाँ सत्संग सुनते हो, घर के एक सदस्य भी यहाँ आ गया तो घर में 4 और बाट देखते पाओगे और पूछेंगे आज गुरुदेव ने क्या क्या कथा सुनाई, हमने बता दो, हम नहीं जा सके। तो आप जाकर चर्चा करते हो, छोटे छोटे बच्चे भी सुनते हैं, तो वो बच्चे भी रंग में रंगे जा रहे हैं परमात्मा की महिमा से। और एक घर में जाकर सारा दिन कोई ताश खेल रहा है, कोई हुक्का भर रहा है, कोई किसी की चुगली कर रहा है, कोई रागनी गा रहे हैं, कि तो टीवी चल रहे हैं, कि तो बकवाद गाने चल रहे हैं। एक तो बालकों को वो गंदा असर पड़े, एक ये ऐसा विचार परमात्मा के और वह महिमा वहाँ गाई जाए, उन बच्चों को कितना आनंद और कितना उनका जीवन सुचारू बनता है। ऐसे ही वो परिवार के सदस्य अपना दिन में काम करते, दोनों जने चूड़ी बेच कर आ करते, मनियार वह उसकी पत्नी नेकी भी और सम्मन भी। और जहां भी वो जाते चूड़ी पराते और भगवान का, कबीर परमात्मा के हमारे गुरुजी ऐसे हैं, तुम कितना तो नाम ले रहे हो, यानी चर्चा छेड़नी पड़े हमारे भगत ने, बस की बात को ना, तुमने कहीं से उपदेश ले रखा है। वो कहे हम वो पूजा करते हैं, वो कहते हैं, फिर वो समझाते, हमारे कबीर जी भगवान ने सिकंदर लोधी का रोग ठीक कर दिया, हमारे भगवान ने एक मरा लड़का जीवित कर दिया, हमारे गुरु जी ने रामानंद का सिर काट दिया था सिकंदर लोधी ने, हमारे गुरु कबीर जी ने उसको जीवित कर दिया। इब हम तक वहाँ साची, और ये वो तो कहें सत्य, और वह लोग उड़ाओ मजाक, वो लड़कियां उड़ाओ मजाक, क्योंकि वो लड़की औरतों को पहनाते थे चूड़ियां, तो वह हंसी करे बाद में, अकी तो मूर्ख पागल है एवं बांडे सारे दिन, ये काम होया करे कहते। फिर वो चर्चा चलती है एक दूसरी बहन बेटियां में, स्त्रियों में, फिर आदमियों में पहुंच गई, अगुवनों को है ऐसे, उनका गुरुजी ऐसा है, कबीर नाम है उसका, काशी में रहता है, ऐसे उदू कर देता है, कोडी के रोग ठीक कर दिए, एक निर्धन था उसका तो उसको धनवान बना दिया। तो वो ऊपर तक ठीक बोलते पर अंदर से नो कहते तो बुद्धू है कति, ये क्या करे कभी। एक आदि तो वैसे भी कह देते क्यों झूठ बोलो हो, अपनी चूड़ी बेच लो। अब उधर से क्या होता है कि वो बच्चा छोटा सा था, 10-12 वर्ष की उम्र का, सम्मन और सेऊ, तो वो भी रंग में रंगा हुआ था, तो वो भी बच्चों में अपनी ये चर्चा करता था अपने साथ हड़ा में। तो बच्चे नो क्या करते, तुम्हारे गुरुजी कभी तुम्हारे घर आए हैं, उस सेऊ ते वो कहने लगे। और ये नकली संत कहीं कहीं चले जाते थे, तो वो नो क्या हमारे गुरुजी तो हमारे घर आते हैं, तुम्हारे गुरुजी आए कभी घर, तुम्हारे गुरुजी तो राजे लोग आगे जाते हैं, जहाँ उनको धन मिलता है, पैसा मिलता है, वो तो लोभी लालची है तुम्हारा गुरु। सम्मन उस सेव को कहा करते अन्य साथी दूसरे बच्चे। तो एक दिन सेव ने सम्मन और उसकी पत्नी और वो दोनों अपना वक्त से चूड़ी चाड़ी बेच के वक्त से आगे शाम के समय, तो उधर से वो बच्चों में खेल कर लड़का आया, तो उसको ऐसे ताने लगा रखे थे। तो सेऊ ने कहा अपने माँ बाप से कि पिताजी माताजी, क्या कभी अपने गुरुजी अपने घर नहीं आ जाए, अपने गुरुजी अपने घर आ जाए तो आनंद हो जा। अब सम्मन कह रहा था बेटा, नेकी कह रही थी बेटा गुरुजी आ तो जावे, लेकिन उनको कितने शिष्य और किस किस के घर जाओगे वे, अपना पता है लाखों शिष्य है अपने गुरुजी के। और बेटा वो तो हाजिर है यहाँ पर, आप वो परम शक्ति है बेटा, यहाँ कौन से हम के उनसी नजरों से दूर है। तो वो लड़का ने कहा नहीं माँ, एक बार आ जाना, इन बड़का का मुंह बंद कर दूं मैं, गुरुजी यहाँ जा बस फेरी नमक का बता दूं। हमारे गुरु मैंने कहे तुम्हारे गुरुजी तो राज्य महाराजा का जाते, जहाँ उनको अच्छे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब नेकी ने कहा बेटा दुनिया की बात ना सुना करते भगत, ये तो प्राण के कहेंगे, कल कुछ और कह देंगे, फिर कुछ और कहेंगे हैं, और गुरुजी अपने साथ ही हैं। कहने का माँ वह बात तो ठीक है, पर मेरा जी सा करे एक बात जा तुम्हें आनंद हो जा। नो वो बातें कर ही रहे थे, इतने में वो 3 प्राणी, वो शेख फरीद
जो कबीर जी के का शिष्य हुआ था, जो कुएं में निकाला था, उल्टा लटका भक्ति करता था, परमात्मा ने बाहर निकाला था, फिर उसको सतमार्ग बताया था, वो भी फिर प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ वो आत्मा अपने कल्याणार्थ रहा करती थी। तो उस दिन शेख फरीद और कमाल और परमात्मा कबीर जी, ये तीनों चल पड़े। कबीर जी कहने लगे, मैं ऐसे जा रहा हूँ भक्तों से मिलने के लिए, तुम चलोगे? कमाल बोला, जी मैं नहीं चलूंगा, आपकी सेवा कैसे होगी, मेरे जैसा सेवक कोई आपको मिलेगा? अब ये बकवाद करने लग जाते हैं ना, जब परमात्मा समझ जाता है कि इनकी गाड़ी पटरी से नीचे जा चुकी है, इसको सेट करते हैं। शेख फरीद बोला, जी आपकी आज्ञा हो तो आपका दास भी चल पड़े। अकाजा बेटा, अब तीनों चल पड़े। जो ही वो चर्चा कर ही रहे थे, इतने में बाहर गेट का बाहर खड़े एक टूटा हुआ दरवाजा, उसको वहां खड़ा होकर आवाज लगाई रहे, सम्मन है क्या घर पे? अब वो अंदर बैठे थे आंगन में, तो सम्मन नेकी कहने लगी, गुरुदेव की आवाज आ रही है। सम्मन बोला, ना गुरुजी कहाँ में थे, आपको वैसे कोई धोखा लगा। इतना फिर आवाज लगाई, भाई सम्मन है घर पे? नेकी बोली, देख तो बार सामने देखा परमात्मा खड़े हैं और साथ में दो सेवक भी खड़े, कबीर साहब खड़े। अब तीनों के तीनों नंगे पैरों भाग लिए। अब उनका सोपन में भी नहीं थी कि इतने शेष जिस महापुरुष के हैं और वो हमारे जैसे भिखारी के द्वार पर आ जाएगा। भिखारी का मतलब ये नहीं था, उनको इतना तो मालूम था कि परमात्मा ने कोई कि हंस सभी एक जैसे हैं, ना वो राजा से प्रभावित होते हैं ना ही रंग से दुखी, इतना तो ज्ञान था। फिर भी अपने द्वार पे और गुरुदेव को आया देख के वो तो आओ भाव भूल गए। अब यूं देख रहे हैं कि मैं सब सचमुच हमारे यहाँ खड़े हैं, हम द्वार पर, ये गली में जाकर के ऐसे सतब्ध हो गए, ना नौके आ जाओ भीतर, अंदर आ जाओ प्रभु, बैठने की भी ना कि नो देखा आंख फाड़ के। अब सचमुच ये हो कैसे गया, गुरुजी हैं, ये सौपन है। तब कमाल ने कहा कि भक्तों, गुरुदेव को अंदर बैठाओ या यहीं खड़े रखोगे? तब उनको सौपन सा टूटा, भाग कर टूटा फूटा जैसा बस्तर था वो बिछौना बिछा दिया, फटा पुराना, और सम्मन उनके पास बैठ गया, बैठा दिया, पानी पात पिलाया, जल पिलाया। उधर से नेकी फिर कुछ देर के बाद बातचीत चली और सम्मन ने कहा, प्रभु भोजन अभी बनाए या कुछ जैसे आपका आदेश हो, भोजन अभी को तो अभी तैयार करवा देता हूँ। परमात्मा बोले, वे भोजन तो खाएंगे पर शाम को खा लेंगे, भोजन तो खाना ही। सम्मन अंदर आया अपनी पत्नी के पास, नेकी के पास। नेकी से कहा, नेकी भोजन तैयार करो, प्रभु परमात्मा अपने गुरुदेव सफर में आए हैं, भूख लगी है, पैदल चल के आए हैं। नेकी कहने लगी, घर में तो एक दाना भी कोई ना, आज ना आटा है ना कोई कणक है। तो समन कहने लगा, किसी उधारा मांग लिया। नेकी कहने लगी कि उधारा भी कोई नहीं दे रहा आज मुझे, इस उधारा इसलिए नहीं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा गुरुजी आए, उसने जाके कहा हमारे गुरुजी आए हैं और आटा दे दो, क्योंकि वही मांगा जाता है जहां पर उसका हाथ आपस में मेल मिलाप हो। 5, 7, 10 घरों में वो महंगाई सारे नाट गए कि आज तुम्हें क्या जरूरत है मांगने की, तुम्हारे गुरुजी तो वैसे भंडार भर देते हैं, तुम्हारे गुरुजी तो इतने समर्थ है, मुर्दे जिंदे करते हैं, फिर क्यों मांगती फिरती है। तो कम वो कहने लगा सम्मन, तो नेकी कहने लगी, कोई आज उधारा भी ना देता। सम्मन कहने लगा, ला तेरा यो चीर जो सिर पे रखा हुआ दुपट्टा, इसको गिरवी रखाऊंगा। नेकी कहती है कि मैं इसको भी गिरवी रखना चाहती थी, लेकिन ये फटा हुआ है, कोई गिरवी भी नहीं ले रहा इसको आज। अब सम्मन बैठ गया पेट पकड़ के एकदम, हे भगवान, पहली बार तो भगवान हमारे घर पाए। देखिए से फुट्टी किस्मत का, कितना पिछले जन्म का कोई पापी हो, मैंने कोई पुण्य नहीं किया पिछले पूर्व जन्म में, इसलिए आज मेरे पास वित्त नहीं है।
और मैं आज पहली बार मेरे मालिक आए यहाँ पर, मैं भोजन नहीं करा सकता। आंखों में पानी पड़े और बैठ गया नीचे ने। या क्या हुआ मेरे मालिक? तब नेकी कहने लगी, ऐसा ना करो, आप गुरुदेव से कहो परमात्मा सुबह भोजन करा देंगे। सुमन बोला, सुबह कहाँ से लाऊंगा? तो वो कहती, मैं एक तरकीब बताती हूँ कि तुम दोनों पिता पुत्र रात्रि में किसी बानिए का चोरी कर लो, और तुम इतना लाना कि तीनों अतिथियों का, भगवान परमात्मा गुरुदेव का और भक्तों का काम चल जाए, हम नहीं खाएंगे। अब जैसे प्रतिदिन कथा सुना करता वो छोटा सा सेऊ बालक का के पाप, चोरी करना महापाप है बेटा, वो माता पिता शिक्षा देते थे और गुरुजी के वचन सुनाते थे। गुरुजी वैसे कहते हैं, ये तो हम आज किसी का चोरी करेंगे तो हमें उसका बहुत घोर पाप लगेगा। तो सेऊ कहने लगा, माँ चोरी खट्टा खाए ही उनका सर्वस्व, चोरी करते हैं उनका तो नाश होया करे, हम चोरी नहीं करेंगे। माँ बोली, बेटा कहते हैं सेऊ से नेकी कहे, सुन सेऊ सुरज्ञान, और या मैं अकाज है नहीं चोरी कर दे दान। अब सेऊ कहने लगा, माँ चोरी तो चोरी ही है, चाहे दान कर दे। अब मन में खोट, हेरा फेरी आए बिना चोरी हो नहीं, और फिर ये तो पाप तो है ही। माँ मुझे क्यों, आप प्रभु की वाणी से परिचित होकर के ऐसी बात कह रही हो? तब नेकी बोली, बेटा बात सुन ले, ये नगर इतना दुष्कर्मी हो चुका है, आज ये जानबूझ कर हमें आटा नहीं दे रहा। ये माया के जो है ना, माया के पुजारी हैं, इनके पास धन गणा है लेकिन भगवान से विमुख है ये। आज इनके दिल में रहम नहीं है, मैंने हाथ जोड़ लिए, मैं रो ली, पैर पकड़ दिए, उधारा तो दे दो, कि उधारा तो दे दिया करें। तो सब ने कहा, ना तुम्हारा भगवान आ रहा है, अब क्या जरूरत है, तो देख लेंगे, तुम्हारे गुरु तुम्हें छका देगा। तो ये जानबूझ के बकवाद है बेटा, और हम इस नगरी में कमाया खाया है, हमारे ऊपर इनका एहसान है। और यदि आज ये भूखे चले गए परमात्मा, युगकाल इस नगरी में आग ला देगा। पुण्यात्माओं, यदि राष्ट्र प्रधानमंत्री यहाँ आ जा और कोई बकवाद कर दे, उसके जाए पाछा ये पुलिस वाले बकल तोड़ा कर उसका। तो परमात्मा को प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहता, चला जाता है, चाहे कोई गुंडा भी बोल गया हो, चाहे किसी ने डले भी मार दिए, वो अपना नहीं बोलता, चला जाता है। और फिर ये पुलिस वाले समारा करें उन्हें। तो ऐसे ही उसको पता था, संविधान से परिचित थी, प्रभु के संविधान से नेकी परिचित थी। तो उसने कहा, बेटा सुन ले बात, एक नगरी में एक माया के पुजारी रहा करते थे, और वो इतने कृतज्ञ हो गए, किसी का सत्कार नहीं करते थे। उस नगरी के पास एक साधु सिद्ध पुरुष आके रात्रि में रुक गया। उसने अपने शिष्य से कहा कि जा बेटा इस नगरी से कुछ भिक्षा लिया। वो लड़का जवान था, वो गया भिक्षा मांगने के लिए। तो नगर वाले वो सेठ लोग कहने लगे, तुम करके क्यों ना खाते मुस्टंडे हो, भीख मांगते फिरते हो, आजा मजदूरी कर ले, चल मारवा पल्लेदारी कर ले, शाम तक तो 2 रुपये बन जाएंगे। यानी किसी ने आटा नहीं डाला। शाम का समय था। अब वो लड़का वापस चला गया खाली थैला लेकर। गुरुजी बोला, रखी बात लिया नहीं। शेष बोला, गुरुजी ईसा तक नगर ना देखा मैंने आज तक, कोई तो 16 माथा नहीं बोलता, और सब जो है ऐसी ऐसी बातें कहते हैं। संत बोला, लो कोई ना बेटा, सुबह तू फिर जा। अब सुबह फिर भेज दिया। सुबह फिर गया तो उन्होंने वही डायलॉग फिर सुनाए, वो खाली हाथ वापस आ गया। कहने लगे, जी वह तो यही श्लोक सुनाओ है, कतई नहीं मानते। हाँ, तो मैं फिर बोला, बेटा तू जा, अब फिर जा। श्याम ने फिर भेज दिया। श्याम ने भी वो खाली चला रहा था। उस बाहर नगर से बाहर की तरफ एक कुम्हार का घर था। कुम्हारी विधवा थी, उसके 3-4 बच्चे थे। तो वह कुम्हारी ने देख लिया था कि बाबा जी रोज जाता है और खाली आवा है, पता था कि ये दाना दे को नहीं।
तो उस कुम्हारी ने कहा महाराज जी, बालक था 9, 12, 13, 14, 15, 16 साल का, और माँ थी और स्त्री थी। उसने देख मन में विचार आया कि मेरा बेटा जब भूखा होता कल का, मेरा बेटा होता और जैसे 2 दिन भूखा रह जा, मर नहीं जा बालक, तो उसने बहुत दया आई। कहने लगी बाबा महाराज जी आप कहाँ गए थे? गया था माई की बेटी की था। बताओ तो क्या काम था? कि भिक्षा लेने गया था, इस नगर में कोई भिक्षा नहीं देता। अब पहले ये ऋषि संत जन जो है ना, छुआछात बहुत मान्या करते हैं, छोटी जाति वाले का नहीं लिया करते थे, कुछ टाइप के ऐसे थे। तो वो कुम्हारी कहने लगी महाराज जी मैं जाति से कुमार हैं हम, और आप मेरा आटा ले जाओ, कहो तो रोटी बना दो। तो वो कहने लगा माई मेरा पिता मेरा गुरुदेव जो है ना, बाणिये और ब्राह्मणों का ही आहार करते हैं। वो कहने लगी देख लो महाराज जी हमें तो कुमार। उस लड़के ने भूख लाग रही थी, उन्हें सोची ले चलता हूँ, गुरुजी कहेंगे तो खा लूंगा। अब उस लड़की ने डाल दिया, माई ने वो ले आया। उसने कहा बता बेटा क्या रहा? संत ने पूछा, उस सिद्ध पुरुष ने पूछा क्या कैसे मिला भिक्षा? उसने कहा प्रभु उस नगरी वालों ने तो कति सब ने मना कर दिया। एक बाहर कुम्हारी माई ने, कुम्हार के घर तो माई ने मुझे ये कह कर दिया है कि तुम्हारे गुरु जी आदेश देते बेटा खा लिए ले जाट। और महाराज जी ऐसे दुष्ट तो मैंने देखे को नहीं। तो संत बोला बेटा तुझे भूख लाग रही है, खा ले, मैं तो खाऊं नहीं। और वापस जा। उस माई ने नू कह दे बेटी कि सुबह रात्रि ने अपने सारे सामान ने लाद के अपने गधा पर चल पड़े, जहां भी कल अपना चल पड़े, यानी कुछ समय था, और जहां भी सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जावे और वहीं बस जाएगी। यानी उस समय जब वो गया, जब कुछ समय रहता था शाम का सूर्यास्त से, तो उस माई को उसने जाकर बताया, यानी दोपहर सी कहा होगा, जैसा भी एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। तो वो कहने लगा कि माई ने कह दे जाकर कि अपना सारा सामान उठा कर बच्चों समेत और चली जाएगी, और जहां सूर्यास्त हो जाए वहीं रुक जाओगी और वहीं वो बस जाओगी। और ये सुबह ये नगर खत्म कर दिया जाएगा, ये मिलेगा नहीं, ये सब नष्ट होगा। अब महात्मा ने वापस जाके कहा कि माई आप अपना यहाँ से सामान उठा लो और यहाँ से चल पड़ो, जहाँ तुझे सूर्यास्त हो जाए, दिन छिप जा, वहीं रुक जाइए। गुरुजी का आदेश है, हमारे गुरुजी बहुत पहुंचे हुए हैं, तेरा वही बास हो जाएगा और खूब ठाठ होंगे, और ये नगर सुबह तक खत्म हो जाएगा। तो जिक्र मत करना किसी को, नहीं तो तेरा भी काम बिगड़ जाएगा। अब उस समय वो डरा बहुत करते थे पहले संत, इस तरह के ये ऊट मटीला करनी संत बहुत होया करते हैं। तो उसका जच की बात, उसने उसी समय अपना सारा सामान बांधा फटाफट। के सामान था 5-4 खाट होंगी और 2-4 पतीले होंगे, वो उठा के जहाँ पर धर के और चल पड़ी। 7-8 किलोमीटर वहां से जाकर के कहते हैं वो रुकेगी, और वहां कहते हैं कुमारियां के नाम से एक गांव बसा हुआ है। तो वह वहां रुकी। रात ने वो संत ने अपनी सिद्धि से उस नगर का नाश कर दिया, खत्म हो गया। तो ऐसे नेकी उसे समझा रही है कि बेटा यदि आज इस नगर से सतगुरु बगैर खाए चले गए अन्न, तो ये नगर उजड़ेगा। और बेटा इस नगर को बसाए रखना अपने, क्योंकि हमने यहाँ कमाया और खाया है, इसलिए चोरी करने को कहती हूँ। बेटा उस जिससे हम चोरी करके लाएंगे, अगर किसी को पता नहीं चला तो बेटा पाछे जब हमारा पास हो जाएगा तो उसका उतना ही कभी रात्रि में रखावाएंगे। तब इन सब बातों से को सुनकर वो सेऊ संतुष्ट हो गया। अब ठीक है माँ। तो रात्रि के समय दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ के मकान में सेंध लगा ली, यानी इतना सुराख बना लिया, वह पाड़ लगा ली कि ऐसे आदमी लेट का अंदर प्रवेश हो जा। अब सेऊ कहने लगा पिताजी मुझे अंदर जाने दो, मैं लाऊंगा चोरी करके। समन कहता नहीं बेटा तू बाहर खड़ा रहे,
और मैं पकड़ा जाऊंगा ना तो मैं आटा बांध के बाहर फेंक दूंगा और बेटा तू भाग दिए उठा के। सेव कहने लगा नहीं पिताजी मैं अंदर जाऊंगा, आप बाहर रहो। यदि मैं पकड़ा भी जाऊंगा चोरी करता तो नो कहेंगे बालक था कोई बात ना छोड़ दो, और आपको पिताजी फांसी तुड़वा देगा, सेठ की जो ना राजा तक पहुंचे। अब सम्मन कहने लगा बेटा अगर तेरे को तू पकड़ा, अगर तेरे को फांसी तोड़ दिया गया तो सूली चढ़ा दिया तो बेटा मैं किसके लिए जीऊंगा, आप बाहर रहो मैं जाऊंगा। सब सही कहने लगा नहीं पिताजी मैं फिर भी बालक हूं। नो कहता कहता उसमें प्रवेश कर गया। तब उसने सम्मन ने कहा बेटा कति 3 शेर लाना, ज्यादा नहीं, हम तो बिल्कुल भूखे रहेंगे, हम नहीं उसको छुएंगे। तो सेऊ ने पहले तो अंधेरे में आटा ढूंढा, फिर वो डाला अपनी फटी पुरानी चादर में, चलने लगा। जब तराजू रखा था वो उसके ऊपर पैर टेक गया तो एकदम जोर की आवाज हुई, खड़क दे ही बाजा। वो सेठ वही सोया था, वो जाग गया दुकान में। और चोर जब वो चलने की तैयारी करने लग गया उसने देख लिया, चोर चोर करके वो पकड़ लिया और पकड़ के थाम का बांध दिया। इतने में जो आटा उसने बांध रखा था वो सुराख के अंदर से बाहर फेंक दिया। कहा पिताजी यो आटा ले जाओ, और मैं बाणिये ने पकड़ दिया। अब सम्मन वापस आया आटा लेके, अपनी पत्नी से कहा कि ले खाना बना दे। वह नेकी बहुत समझदार थी, वह भी भगवान से पूर्ण परिचित थी और कुर्बान थी दाता पे। कहने लगी पुत्र कहाँ रह गया। सम्मन ने कहा वो तो बणिये ने पकड़ लिया। अब नेकी के मन में आया, नेकी ने अपने पति से कहा कि बात बिगड़गी, अब वो लड़का पहचाना जाएगा और पहचान के वो लोग हमारे घर पर आवेंगे लेकर, नगर पूरा उठ का आ जाएगा और कहेंगे ये गुरुजी ये संतारे है ना, ये चोरी करवाते इन गुरुजियां का काला मुंह करेंगे, बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हमने आहार तक कराया को नहीं और गुरुदेव की बेइज्जती हो जाए करवा देंगे, हमारा फिर कितना जीवन नहीं रहेगा। आप ऐसे करो वापस जा, तलवार ले जा। और लड़के ने कह सुन के पर गर्दन बाहर निकलवा लिए उससे, और सेठ ने कह दिए तुम इसको बांध दे रख पैर से, और सिर काट लिया। किसी प्रकार पीला काट के, चाहे अंदर बढ़ के काट के लाना पड़ा तो ना, अपने बेटे का सिर काट लिया। वो तो छोड़ने को नहीं, बांध रहा है, सिर तक काट लिया। और फिर क्या होगा कि वो सेठ सवर न रखे को ना, और ना किसी आगे जेकर करेगा, वो कितना दूर फेंक होगा, फिर उसने उठा लाएंगे और बाद में अपने बच्चे का अंतिम संस्कार कर देंगे। और सेठ डरता बतावे को नहीं, का हमारे गुरुदेव की इज्जत बची रहेगी। इस बात को और विकल्प ना दे करके सम्मन भी इस बात से सहमत हो गया। करद लेकर तलवार लेकर वापस चल पड़ा। उधर से सम्मन के सेऊ बच्चे के मन में ये आई कि हे भगवान आज तो बात कति माटी में मिल गई, हमारे गुरुजी पहली बार आए और ये लोग मुझे पहचानते इसने लिया आए। सेठ कह रहा था भगत बने फिरो थे, आज पकड़ेगी थारी, वो तेरे गुरुजी आ रहे होंगे आज, वो चोरी करवाना हुआ है, अब देखना तड़के तुम्हारे गुरुजी का तुम्हारा क्या हाल होगा। अब उस पर बेचारे को बहुत धमका रहा था सेठ। अब वो सेव कहने लगा, मन में सोचता है भगवान बात बिगड़गी। तो इतने में सम्मन ने आवाज लगाई कि बेटा सेव 2 बात करनी है, बहुत जरूरी काम है, एक तू मेरे तो 2 बात कर ले, फिर तो ना जाने हम मिलेंगे कि ना मिलेंगे, क्योंकि आपको मरवा दें या मुझे कुछ कर दें। अब उधर से सेऊ के मन में नहीं आ गया, पिताजी ने कहूंगा कि मेरी नाड़ काट ले जा, मेरी गर्दन काट ले, नहीं तो बात बिगड़ेगी। अब सेऊ लड़के ने बणिये से कहा सेठ से कि सेठ जी बाहर मेरे पिताजी खड़े हैं और 2 बात बतला रहा मैं। बोला हाँ बाजन की तैयारी से थारी, नाड़ ना दू सारी जानू। तो सेऊ बोला मेरे पैर बांध दे थाम के और रस्सा थोड़ा ढीला कर दे, मेरी गर्दन बाहर निकल जाए, मैं कान में बात बतला लूंगा। अब सेठ ने सोचा रहा कि कौन सा सोना चोर रखा है, 3 शेर आटा चोर रहे हैं, बात जगह तो देखी जाएगी। वो पैर बांध के रस्सा बांध दिया, थाम के ढीला छोड़ दिया और सेऊ ने से गर्दन बाहर निकाली। अब सम्मन भी ले गया था हाथ में तलवार, लेकिन पिता था, हाथ उठा नहीं, पीछे ने नौका नो रह गया बेटे की
गर्दन उतारने की हिम्मत पड़ी नहीं, इकलौता पुत्र। तब सेऊ ने कहा कि पिताजी, यदि तू मेरा बाप है, यदि मैं तेरा अंश हूं, तो मेरी एक प्रार्थना सुन ले, मेरी गर्दन काट ले पिताजी। ये बनिया ऐसे ऐसे कह रहा है कि कल तुम्हें वहां करेंगे, तुम्हारे गुरुजी की बेइज्जती कराएंगे, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो। अब जब लड़के के मुंह से यह बात सुनी तो एकदम सेऊ का हाथ में करंट सा आया और वो तलवार से सिर काट लिया। शीश ने उठा के घर ले आया और नेकी बोली, इस अलमारी में धर दे और बंद कर दे इसको। अब सेठ ने देखा तो कत्ल हो गया, उसके पांव तले की धरती निकल गई, तू फंसेगा। उसने पकड़ कर टांग उस बच्चे की घसीट कर ले गया, हाथ पकड़ कर घसीट कर ले गया उस कटे हुए धड़क शेष शीश को, शरीर को। और आग एक पजौवा था, पजा होता है एक लगाते हैं जैसे गाँव में, वहाँ ईंट आट पकाते हैं और साथ में वो मटके वगैरह पकाते हैं कुम्हार लोग। वो बहुत बड़ा खंडर से भी होते हैं उसके साथ में, और उस अलग से उसकी दीवार सी भी बन जाती है। उस पजावे में गिर आया तो नेकी बोली, तू वापस जा अब सम्मन से अपने पति से, और सेठ उस बालक ने घर पर नहीं रखेगा, और उसके पैरों उसकी घसीर जहाँ वो घिसरा कर ले जाएगा, उसकी जो निशान जा उसके साथ साथ जाके उस लड़के के शरीर ने बिठा लेना। अब सेठ जब इतने में सेठ जी तो उसने घेर घेर कर जो वो सुराख बना रखा था उसको लीप ल्याप कर माटी सूखा रेत मार के ऐसा कर दिया, चोरी हुई है को ना। अब पहले तो वहां गया, वो देखा तो वहां तो उसने कति ओके कर रखा, जैसे पाड़ भी ना ला रखा हो, कभी सुराख ना बनाया हो, चोरी ना हुई हो। फिर उसके साथ साथ गया जो निशान था, वहां लड़के का धड़ पड़ा पाया, उसको घेर के उसके ऊपर बोरी ही और लिया कंधे पर ला के, ताकि देख भी ना ले कोई कहेगा तो कह दूंगा बेटा बीमार हो रहा है, इस तरह उठा रहा है उसको, ला कर घर न धर दिया और एक कोने में घेर कर डाल के ऊपर बोरी बारी ढक दी जैसे फटे पुराने कपड़े थे। इससे सारे रात के रिहर्सल में दिन निकलना हो गया। अब रसोई वो नेकी ने अपना वक्त सोचा रोटी बना दो, उन वक्त से खाना तैयार कर दिया। गुरुजी खाना खा कर निकल जाएंगे और सम्मन से कहते, नेकी कहती है कि आँखें पानी मत लाना, गुरुजी खाना नहीं खाओगे, जन्यों पता चल गया कि लड़का मर गया है, ये कल के भूखे। अब इकलौता पुत्र मरा पड़ा और माता पिता का आंसू भी नहीं लाना चाह रहे हैं कि बात किसके लिए, परमात्मा के लिए। पुण्यात्माओं ये बनते हैं पुण्य, ऐसे बनते हैं ये कर्म। तो उसने रोटी बना दी और 3 पात्रों में रख दिया। और कहते गुरुजी ने बुला ले, खाना खा लेंगे सारे। अब समन बोला महाराज जी भोजन पा लो, वक्त इसलिए बना दिया, आप शाम में ना खा पाए थे, भूख लग रही होगी। कहाँ भाई भूख तो लग रही है, चलो। तो आगे वो 3 आसन बैठा, गुरु जी का अलग से लगा रखा, भक्तों का न्यारा बैठने का जैसा भी फटा पुराना बोरी पड़ी थी, और साथ में 3 पात्रों में 3 ये दोने होया करें, जैसे कसोरे बोला करें मिट्टी के छोटे छोटे डोंगे से खाना खाने के, उन तीनों में वो भोजन डाल रखा। परमात्मा बोले, भाई कबीर जी बोले न 6 में कर लो, आज प्रेम का प्रसाद सारे बैठ के इकट्ठे खाओगे, आप भी खाओ हम भी खाएंगे, 3 हम और 3 तुम हो। अब सम्मन ने सोचा तो बिगड़ गई बात भाई, कहने लगे नहीं भगवान आप खाओ, हम तो बाद में खाएंगे। परमात्मा बोले ना भाई, जैसे मैं कहूँ ऐसे करो। अब उसने 5 स्थानों में डाल दिया, बोला ना 6 में करो, 5 पात्रों में डाल दिया, बोला नहीं 6 में कर लो। उसी को सारों को 6 पात्रों में डाल दिया और कहा आ जाओ बैठो। अब वो 2 तो बैठ गए, भी नो पूछेंगे सम्मन की सेव कहाँ, कह देंगे वो तो कहीं बाहर गया है गुरुजी, वो तो कोई नहीं, यानी यहाँ तक कहने को तैयारी ही थी। तो परमात्मा ने कहा आओ सेव जी मिलो ये प्रसाद प्रेम, और सिर कटा करें चोरों के और संतों के नितक सेम। बड़ा बेटा आजा रोटी खा ले। कहते उसी समय ताक से सिर उठा और दड़प के ऊपर लगा, वो सेव नो का अनुजीवित होकर पंगत में आकर भोजन करने लगा। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंद।
बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। सेऊ धड़ पे शीस चढ़ावो बैठा पंगत माही, नहीं घरेरा गर्दन कहू ओ सेऊ अकनाही। अब माता पिता के भी चक्कर पड़ गया कि इसके गर्दन में निशान भी को नहीं। सेऊ धड़ पे शीस चढ़ा और बैठा पंगत माही, और नहीं घरेरा गर्दन पे कि निशान भी कोई ना गर्दन नाड़ पे। माता पिता भी चिंतित हो गए। नो कपड़ा उठा उठा देखे यू सेऊ ओए है कि नहीं है। अंदर जाके देखा तो वह खून खून के टपके रक्त के पड़े थे, लेकिन शीश और कुछ नहीं था। तब उनका विश्वास हुआ तो बेटा वही है। पुण्यात्माओं, परमात्मा सब ने बैठ के खाना खाया, खुशी का कोई ठिकाना नहीं, और आशीर्वाद दे दिया बेटा तेरा भरपूर भंडारा होगा। अब परमात्मा ये कहकर चले गए, कर करावे साइया मन मलर उठा, दादू शरदर जीव के आप बगल हो जा। अब सम्मन के मन में ये कसूता बहम हो गया कि आज मेरे पास पैसा होता मैंने बेटा नहीं काटना पड़ता, मेरे पास आज पैसा होता तो मैंने बेटे ही गर्दन नहीं काटनी पड़ती। मतलब वो उसके हृदय में घर कर गई, या कमजोरी, या भी कमजोरी है इस भक्ति मार्ग की। तो क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उन प्रेरणा दी परमात्मा ने सम्मन के मन में। उन्होंने सोचा कि इस अपना जो मकान था कच्चा सा, कि इसकी झोंपड़ी की द्वार यहाँ की बजाय यहाँ से निकाल लें और थोड़ी झोंपड़ी सी डाल लेंगे, इसकी टूट सी गई। ऐसे ऐसे कहने का भाव है कि वो दूसरे स्थान पर खोदन लगे। वो खोदने लगे तो वहाँ खजाना पाया उन्होंने, धन असरपी मोहर असरपी गणिये। वो थी नहीं, वो परमात्मा ने भर दी, अंदर ठोक दी उनके आंगन में। उन्होंने देखा रतरा गजब हो। तो फिर परमात्मा ने प्रेरणा दे दी कि इसको उजागर नहीं होने देना। धीरे धीरे कुछ सामान लाए, कुछ बकरी ले आए, यानी कुछ और धंधा कर दिया उन्हें थोड़ा थोड़ा। तो फिर वो धीरे धीरे उसको प्रचार, उसको बढ़ाने लगे। तो कहते एक नंबर का सेठ हो गया वो सम्मन उसी जीवन में। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।